लगातार यहां पर जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक हुआ, अजय सबसे पहले रुक करना चाहूंगी, सुबह से ये अपडेट आप दे रहे हैं। यहां पर अटैक अभी तक इजराइल एक के बाद एक ईरान पर कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने भी कमर कस ली है। सबसे पहले यहां पर ईरान ने जो एक काला रिबन लगाया हुआ था तमाम अपने प्लेटफॉर्म्स पर, उसको हटा लिया गया है, अपने देश के झंडे को दिखा दिया है, संदेश दे दिया है कि अब मातम खत्म और अब अटैक किए जाएंगे। और इसीलिए यहां पर 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक जो है ईरान की तरफ से इजराइल पर किए भी गए। देखिए पिंकी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पहले से इस चीज की आशंका थी कि जब इजराइल ने वहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उन्होंने अपने आर्म फोर्सेस के चीफ को खोया है, उन्होंने अपने डिप्टी जो चीफ थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज के उनको खोया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के उनको खोया है। तो इसी तरह से कई ऐसे जनरल जो है उनको जो है वो इस इजराइल की कार्रवाई में मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेलिएशन होना ही था। अभी जो ताजा जानकारी है, इजराइल ने खुद इस चीज की घोषणा की है कि 100 के करीब ड्रोन जो है इजराइल पर लॉन्च किए गए थे ईरान की तरफ से, जिनको वहां पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया है। और इजराइल ने दावा किया है नुकसान उसे नहीं हुआ है। दरअसल सबसे बड़ी जो दिक्कत इस वक्त ईरान के लिए है वो ये है कि ईरान और इजराइल के बीच की दूरी जो है वो काफी है। तो ऐसे में ईरान को ड्रोन के जरिए नहीं बल्कि मिसाइल्स और बाकी जो ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं या बाकी उनके पास वेपन्स है उसका इस्तेमाल करके जो है वो करना होगा। और उसी को लेकर अब तैयारी कर ली गई है। इमीडिएटली तो नहीं कहा जा सकता, मगर इस चीज की आशंका है कि अगले 24 घंटों में ईरान जो है वो इजराइल पर बड़ा हमला जो है वो कर सकता है। और इसी चीज के मद्देनजर आप देखें तो यूएस भी कहीं ना कहीं ठीक है अजय, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, उसके बाद आएंगे आपके पास। इजराइल के कमांड सेंटर की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन जहां से चल रहा है, वहां की तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है। इस तस्वीर को देखना चाहेंगे। कमांड सेंटर की ये पहली तस्वीर है। इजराइल का ये कमांड सेंटर है जहां से ऑपरेशन राइजिंग लायन को चलाया जा रहा है, और उसकी ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। और इसी के साथ बहुत कुछ जो है वो साफ हो जाता है। इजराइल के कमांड सेंटर की ये पहली तस्वीर है। ईरान के खिलाफ इजराइल यहीं से अपने ऑपरेशन को चला रहा है। ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर इजराइल के अधिकारी बैठे हुए हैं और यही वो कमांड सेंटर है। यही इसी कमांड सेंटर से जो है ईरान के खिलाफ इजराइल जो है लगातार अपने ऑपरेशन को चला रहा है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन यहीं से देखा जा रहा है और यहीं से चलाया जा रहा है। ये इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल और ईरान में, उसी बीच इजराइल ने जो लगातार अटैक किए हैं, इजराइल के यहाँ पर ये जो तस्वीर है ऑपरेशन राइजिंग लायन यहीं से इसी कमांड सेंटर से चलाया जा रहा है, उसकी ये पहली तस्वीर है जो कि इंडिया न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव दिखाई जा रही है। कमांड सेंटर की तस्वीर, इसमें इजराइल के ये तमाम अधिकारी जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, सैनिक जो हैं, सेना अधिकारी जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पूरी तरीके से ईरान पर जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है उसको तैयारियों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरीके से ईरान में यहीं से बैठकर जो है एक के बाद इस ऑपरेशन के तहत अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। लगातार बेहद तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी अजय भी जुड़े हुए हैं। अजय, पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन जहां से कमांड किया जा रहा है, उस कमांड सेंटर की पहली तस्वीर इजराइल की सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज पर। देखिए बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयान करती हैं कि इजराइल पूरे तरीके से तैयार था। पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ जो है इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और इस चीज को तय किया कि वेस्टर्न ईरान के इलाके को चुना जाएगा। और खासतौर पे अगर आप देखें, चाहे वो कैपिटल हो या फिर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी की लोकेशन जहां पर ईरान दरअसल न्यूक्लियर जो है वो बनाने की तैयारी में था, उनको टारगेट किया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि इजराइल की तरफ से पहले ही यूएस को ये इस चीज की जानकारी दी जा चुकी थी कि वो जो है इसी तरह से इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने वाला है। और इसीलिए जो है तुरंत अगर आप देखें तो अमेरिका बाहर आया और अमेरिका ने सबसे पहले सफाई दी कि वो किसी भी तरह के इन हमलों में शामिल नहीं है। मगर अब ये ईरान अब इसे कैसे लेता है, ईरान किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करता है, ये देखना होगा। मगर ये सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू ये खुद साफ कर चुके हैं, उन्हें पता है कि ईरान जो है वो वापस कार्रवाई करेगा और वापस कार्रवाई करेगा
तो उसको लेकर उन्हें नुकसान भी हो सकता है। इजराइल इस चीज को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने अपने लोगों को यह भी कहा है कि अगले कुछ दिनों तक आपको हो सकता है मुश्किल फेस करनी पड़े, नुकसान उठाना पड़े, मगर आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। यानी कि इजराइल इस चीज से पूरी तरह से वाकिफ है कि ईरान भी उसे अटैक करेगा, मगर उसकी तैयारी पूरी तरह। बिल्कुल ठीक है अजय, आएंगे आपके पास बड़ी जानकारी सामने। इजराइल ने फाइटर से ईरान पर हमला किया, फाइटर जेट से ईरान पर हमला किया है। टारगेट हिट करने के बाद लौटे इजरायली जेट, टारगेट हिट करने के बाद इजरायली जेट वापस लौटे। इजराइल के फाइटर जेट यहाँ पर टारगेट हिट किया और उसके बाद वापस लौटे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर हमला किया इजराइल ने फाइटर जेट से और उसके बाद टारगेट को हिट किया और इजरायली जेट वापस लौट गए। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रहे हैं। ये इजरायली जेट है जिसकी आप आवाज भी और ये धमक भी महसूस कर पाएंगे, सुन पाएंगे, क्योंकि वाकई में जब इस तरीके से दो देशों के बीच में ऐसा युद्ध छिड़ता है तो ये आवाज जब आती है, जब हर कोई सहम जाता है और जमीन जो है वो दहल जाती है। अब आसमान में ये आवाज जो गूंज रही है, ये इजरायली जेट की आवाज है जो कि ईरान पर यहाँ पर अटैक करने पहुंचा और टारगेट को हिट किया और टारगेट को हिट करने के बाद वापस इजराइल पहुंच गया। अब हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीके साहिब हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी। बड़े अपडेट लगातार आ रहे हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं, इजराइल ने एक के बाद एक कई अटैक जो हैं ईरान पर किए, बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से भी अटैक जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। तस्वीरें भी तमाम सामने आ रही हैं और इसी बीच यहां पर अमेरिका ने पहले कह दिया था कि हमारा कोई भी हाथ नहीं है इस अटैक में, हम पर अटैक ना किया जाए, लेकिन अब ईरान ने यह घोषणा कर दी है कि हम परमाणु को लेकर अमेरिका से फिलहाल अगले आदेश तक कोई बातचीत नहीं करेंगे। वीके सर। जी जी देखिए, ये जो युद्ध का अभी भयावह रूप सामने आ रहा है, ये पूरे संसार के लिए एक चिंता का विषय है। जहां तक भारत का सवाल है, दोनों ही देश, इजराइल भी और ईरान भी, हमारे मित्र देशों में आते हैं और जैसा बड़ा स्वाभाविक है, हमारे देश ने दोनों को संयम बरतने की सलाह दी है और बातचीत से मसलों को हल करने की सलाह दी है। और ये जो भयावह रूप है और जिस तरह जंग की आग तीसरे महायुद्ध की ओर संसार को ले जा रही है, इसकी आतिश, इसकी आग भड़की और इसकी चिंगारियों में और कई देशों को प्रभाव होने का अंदेशा है। फ्लाइट्स अफेक्टेड हो गई हैं। हमारी अपनी फ्लाइट 129 लौट आई है एज ए प्रिकॉशन। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया के बाकी कुछ ममालिक भी इससे अछूते रह जाएं। हालांकि अमेरिका ने अपनी पोजीशन को क्लियर किया है कि वो इस युद्ध में या इस ईरान पर हुए हमले में उनका कोई हाथ नहीं है। जिस बात को मैं नहीं समझता कि ईरान ने कोई पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, उन्होंने संबंध नकार दिया है, बातचीत पर रोक लगा दी है और अब इसका क्या नेक्स्ट भयावह शक्ल सामने आने वाली है या क्या और कुछ शक्तियां रोक्ष या अपरोक्ष रूप से इसके अंदर दाखिल होंगी, ये अब आने वाला समय बताएगा, जो बहुत क्रिटिकल है, सेंसिटिव है और पूरी तरह से उस पर निगाह बनाए रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत सेंसिटिव है इस वक्त हालात और मिडिल ईस्ट में अभी यहाँ पर रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म भी नहीं हुआ और उसी बीच यहाँ पर अब एक युद्ध जो है वो तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है।